हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट गणिता मंजारी की बुक का द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। थोड़ा बेसिक समझेंगे और अच्छे से उसको क्या करेंगे। हालांकि जो हमने बेसिक समझा था उससे आप 1.2 को भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो मूव करेंगे गणिता मंजारी की चैप्टर नंबर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। तो आपको ग्राफ शीट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क करना है और इसके ओरिजिन बताने। मार्क पॉइंट और फिर आपको पॉइंट मार्क करना -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस पे आपको ये कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आपको शो करने हैं। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट और साथ में ये स्केल बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट यहाँ पर माना गया है। तो ये पहले आपको कोऑर्डिनेट शो करने हैं, तो पहले हम कोऑर्डिनेट शो करते हैं ग्राफ लेके। तो ये रहा आपका ग्राफ। ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये वाला जो लाइन है ये आपके पास क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास हो गई वाई एक्सिस, और ये ओ यहाँ पर आपका ओरिजिन हो गया। पहले इतना ही बोला गया था। फिर आपको बोला गया है -7 0 और 13 0 मार्क करने के लिए। तो x की वैल्यू -7 है, तो -7 अगर हम चलेंगे तो नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड चलोगे तो -7 ये रहा, और 0 बोला गया तो ना तो आपको ऊपर जाना है ना आपको नीचे जाना है, सेम इसी पॉइंट पे रहना है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया -7 और 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको 13 0 कहा गया था। x की वैल्यू कितनी है 13, तो x पॉजिटिव 13 है तो पॉजिटिव 13 ये रहा हमारे पास, और 0 सेम इसी पॉइंट पर है। तो ये आपका दूसरा हो गया 13 और 0 सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर आपको y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताया था 0 -15 और 0 12। तो 0 -15 है तो 0 ये रहा हमारे पास, और -15 तो -15 हमारे पास ये रहा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाओगे तो ये वाला आपका थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, 0 -15। फिर कहा गया था 0 12। इस बार जो हमारे पास y की वैल्यू वो पॉजिटिव है 12, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाओगे तो 12 ये रहा, और x की वैल्यू तो 0 है तो सेम इसी लाइन पे दिखाओगे। तो ये हमारे पास आ गया 0 और 12। ठीक है, तो ये हमें चारों कोऑर्डिनेट शो करने थे, ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे बोला गया है प्लेस रीनाज रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल वेयर 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। तो बताया गया है कि रीना की जो स्टडी टेबल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट यानी कि तीनों पैर बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो चौथा पैर कहाँ पर होगा वो आपको बताना है, यानी कि चौथे पैर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो 3 पैर यहाँ पर बता रखा है। तो अगर हम इसको शो करें तो पहले तो इसी ग्राफ पे शो करके देखेंगे कि एग्जैक्टली फोर्थ फुट इसका कहाँ बन रहा है। तो पॉइंट आपको गिवन है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 9 है। यहाँ पर 11 है और 9 है, x की वैल्यू 11 है और 7 है y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर हम इसको शो करते हैं। x की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू आप 8 देखोगे तो 8 यहाँ पर है, और y की वैल्यू हमें 9 गिवन है तो 9 आपके पास ये रहा, 8 ये है तो 9 ये होगा। तो इसको अगर हम लेकर आएंगे इस प्लेस तक तो ये आपके पास आएगा पॉइंट ये वाला, ये आपका पॉइंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 है। तो ये आपके पास इसका पहला पैर हो जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट है 8 और 9, 8 और 9 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। फिर सेकंड बोला गया 11 और 9 पे x की वैल्यू कितनी 11, तो x की वैल्यू 11 यहाँ पर है, और 9 तो सेम प्लेस पर है तो 9 ये यहाँ पर हो जाएगा। ये रहा आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास है 11 और 9। फिर थर्ड हमें बोला गया है 11 7 पे, तो x की वैल्यू 11 सेम है। 7 पे आप आओगे तो 7 ये रहा हमारे पास, इस पॉइंट पे आ जाओगे तो ये इसका तीसरा पैर है जो इसके कोऑर्डिनेट है 11 और 7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्थ इसका जो पैर है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा। तो देखो 3 पैर ये रहे, तो चौथा पैर कहाँ होगा, यहीं पर होगा। इसका मतलब 11 7 पे ये था तो ये कितना हो जाएगा 8 7 पे हो जाएगा। तो अगर इसका
डायग्राम भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये रहा हमारे पास टेबल, तो ये हमारे पास आएगा इस वाले प्लेस पर, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, चौथा कोऑर्डिनेट, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 7 पर। तो ये आपके पास 4th फुट पूछा गया था, तो हमने बता दिया 4th फुट कहाँ पर है 8 7 पर। इसको यहाँ पर लिख के दिखाएंगे हम। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे 4th फुट ऑफ द टेबल इज, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पर है 8 7 पर, ठीक है। तो ये इसका 4th फुट हो गया। ये आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा था, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। अगर इसी को आप इस वाले पे दिखाएंगे तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा। 8 7 ये हमारे पास 4th फुट आ रहा है इसका, और ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है। तो टेबल आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ये आपकी टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा अगर आप प्लेन पे दिखाओगे तो। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो आपको बताना है कि ये जो प्लेस आपने टेबल को ये जो प्लेस किया है इस पर्टिकुलर जगह पर, क्या ये एक अच्छी जगह पर प्लेस किया गया है। तो पहले तो आप बताओगे यस और नो में रिप्लाई दोगे, और अगर यस बोलते हो तो फिर उसके रीजन दोगे, नो बोलते हो तो उसके रीजन दोगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यस एक अच्छे प्लेस पे है, क्यों, क्योंकि ना तो ये किसी डोर को ब्लॉक करता है, और ना ही आप देखोगे ये आने जाने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे इनफ स्पेस रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हमें पहले भी इसी वाले में एक्सरसाइज 1.1 जब आपने पढ़ा था, उसमें यहाँ पर हमें डोर की पोजीशन बताई गई थी कि डोर ये है, ये हमारे पास रूम का डोर था, और ये हमारे पास वॉशरूम का डोर था। तो दोनों में से किसी भी एक डोर को ये ब्लॉक नहीं करता, दोनों ही डोर को अनब्लॉक है। इसके अलावा ये इनफ स्पेस है इसके आसपास, आप आराम से क्या कर सकते हैं, बेड की तरफ जा सकते हैं, लैम्प की तरफ जा सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहे इजिली मूव कर सकते हैं रूम के अंदर, ठीक है। तो इस बात को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो बताएंगे यस दिस इज गुड स्पोर्ट, गुड एंड प्रैक्टिकल स्पॉट फॉर द टेबल। आप इसकी लोकेशन बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और सबकी ही यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स की भी वाई की भी। तो इस बात को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्यों है ये गुड स्पोर्ट पे, तो यहाँ बता सकते हैं बिकॉज टेबल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल coordinates of x axis and y axis is पॉजिटिव या आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने बताया कि यस ये एक अच्छे स्पोर्ट पे है। अब इसकी आप रीजनिंग दोगे कि क्यों अच्छे स्पोर्ट पे है, तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट सजेस्ट कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि किसी भी डोर को ये ब्लॉक नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज वेल प्लेस है, किसी भी चीज को ओवरलैप नहीं करता, किसी चीज को मतलब टच नहीं कर रहा है या सट नहीं रहा, किसी पे स्पेस है, इनफ स्पेस है इसके अलावा। तो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, नॉट ब्लॉकिंग
द डोर्स। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं वेल प्लेस्ड है। वेल प्लेस्ड क्यों है? इनसाइड द रूम विदाउट ब्लॉकिंग, विदाउट ओवरलैपिंग फर्नीचर और वॉर्डरोब। तो ना तो फर्नीचर ना तो वार्डरोब को क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा। थर्ड आप बता सकते हैं कि यस देयर आर इनफ स्पेस, आप रूम में इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो इनफ स्पेस है हमारे पास टू मूव इनसाइड द रूम। तो ये आप 3 पॉइंट बता सकते हो, 2 पॉइंट भी बता सकते हो। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास 3 पार्ट है जिसमें से 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल। टेबल की ब्रेथ कितनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है, लेंथ कितनी है ये भी आपको बतानी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें टेबल की ब्रेथ बतानी है, चौड़ाई, फिर उसकी लंबाई बतानी है, और हाइट अगर बता सकते हो तो बताओ। तो मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पहले हमसे क्या पूछा गया है, ब्रेथ पूछा गया, तो हम पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसके चारों कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल, तो टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, 8 9 11 9। तो हमारे पास है 8 9, फिर हमारे पास है 11 9, फिर हमारे पास है 8 7, फिर हमारे पास है 11 7। तो ये हमारे पास चारों इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमसे इसकी चौड़ाई पूछी गई है। तो विड्थ ऑफ टेबल, तो चौड़ाई कैसे बताओगे, देखो ये वाली जो चीज होती है ये आपके पास लेंथ होती है, ये वाली जो चीज होती है ये आपके पास क्या होती है, ब्रेथ होती है, या बोल सकते हो चौड़ाई होती है। तो हमें क्या है यही चीज बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 9 में से आप 7 माइनस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगी इसकी चौड़ाई। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11 माइनस 7, 9 माइनस 7। तो यहाँ पर 9 माइनस 7, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2, और यूनिट्स में बोला गया था तो 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेबल। तो लेंथ निकालने जाओगे तो इसके लिए हम किसके कोऑर्डिनेट लेंगे, एक्स एक्सिस की, क्योंकि ये वाली चीज आपको बतानी है। इसके लिए आप देखोगे जो डिफरेंस है, y की वैल्यू तो सेम है, x की वैल्यू में डिफरेंस है 11 और 8। तो 11 में से 8 माइनस करोगे तो आपको लेंथ मिलेगा, और जब हम चौड़ाई निकाल रहे थे तो हमने y एक्सिस को माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 11 माइनस 8, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स। तो हमने लेंथ बता दिया, हमने ब्रेथ बता दिया। अब हमसे पूछा गया था क्या आप हाइट बता सकते हैं इसकी। तो देखो ये जो डायग्राम है हमने बेसिक में भी समझा था कि 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। 2D फिगर जब आपके पास होते हैं तो आप सिर्फ दो चीजें बता सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, या ब्रेथ बोल सकते हो, विथ बता सकते हो। जबकि अगर हम बात करते हैं 3D फिगर्स की तो उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होता है, तीनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर है आपके पास कैसा है, ये 2D फिगर है, तो 2D फिगर की हम हाइट नहीं बता सकते। तो इसी चीज को आप यहाँ पे लिखोगे, हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट डिटरमाइंड। क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशंस। तो जो हमारे पास फिगर है इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ आप बता सकते हो, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या था, थर्ड पार्ट है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पहले पार्ट में पूछा गया था कि आपको 4th फुट बताना है, तो हमने ये कोऑर्डिनेट बता दिए। फिर सेकंड में आपसे पूछा गया था कि टेबल का जो स्पोर्ट है वो क्या गुड है, तो इसके लिए हमने बताया यस गुड है, उसका रीजनिंग दिया क्यों गुड है। फिर थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था हमें ब्रेथ बतानी है, लेंथ बताना है और हाइट बतानी है। तो यहाँ पर हमने ब्रेथ भी बताया, लेंथ बताया और हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया है इफ द बाथरूम डोर हैज द हिंज एट B1। तो बाथरूम डोर जो है उसकी जो हिंज है वो कहाँ पर है, B1 पे। ओपन इनटू द रूम, बेडरूम, और ये ओपन कहाँ होता है, बेडरूम के अंदर। विल इट हिट द वार्डरोब, तो आपको बताना है क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर दे एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। क्या आप कोई चेंज इसमें सजेस्ट करेंगे अगर हम क्या करते हैं, दरवाजे को और ज्यादा चौड़ा करते हैं। कौन से दरवाजे को, तो बाथरूम डोर को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है आपको हिंजेस, तो हमें बाथरूम डोर कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर B1 से लेकर B2 तक ये बाथरूम डोर है, ठीक है, ये रहा। और B1 पे ही क्या है, हिंजेस है। हिंजेस का मतलब कि जो पकड़ के दरवाजा खोला जाता है। तो इसको आप खोलोगे तो क्या ये वार्डरोब को, यानी कि खुलेगा तो रूम की तरफ खुल रहा है, और रूम की तरफ खुलेगा तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ से लेके वार्डरोब के बीच में स्पेस कितना है और साथ में इस डोर की चौड़ाई कितनी है। अगर डोर की चौड़ाई इतनी ही हुई जितनी ये है तो यस ये हिट करेगा, या इससे ज़्यादा हुआ तो भी हिट करेगा। लेकिन अगर इस चौड़ाई से ये जो हमारे पास स्पेस है 0 से लेके 3 पॉइंट तक का वार्डरोब तक का, अगर ये ज़्यादा है इस डोर की चौड़ाई से तो फिर नहीं हिट करेगा। तो अगर इसी को हम चेक करें तो ये हमारे पास कितना है, तो आप देखोगे डोर की जो हमारे पास चौड़ाई है तो ये हमारे पास आ रहा है 1 पॉइंट से लेके ये हमारे पास जा रहा है 4 पॉइंट तक का, 1 से थोड़ा ऊपर। तो अराउंड ये हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है ना वो आ रही है 2.5 के आसपास। तो यहाँ पर हम इस बात को बता सकते हैं। चलो पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास B1 के कोऑर्डिनेट और यहाँ पर हम लिखेंगे B2 के कोऑर्डिनेट। तो B1 के कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करोगे तो इस वाले डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लैरिफाई होगी। B1 के कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड रुको मैं इसको थोड़ा बड़े फॉर्म में देती हूँ। तो ये है आपके पास फिगर, इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसके डायमेंशंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके डायमेंशन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो हमारे पास B2 और B1 जो हमारे पास है ये क्या है, डोर है बाथरूम का। और यहाँ पर देखोगे तो B1 के कोऑर्डिनेट कितना है, 1 से थोड़ा ऊपर है और 2 के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर x तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। दूसरे पेन से लिखते हैं, x की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, पर y पे कितना है 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ये B1 के कोऑर्डिनेट है। B2 के कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये x पे कितना है 0 और y पे कितना है ये 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो B1 और B2 के ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट। तो B1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा 0 और 1.5। इसी तरीके से B2 के कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये आपके पास कितना आएगा 0 और 4। तो ये हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट आए। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों की चौड़ाई कितनी है। तो पहले डोर की तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेथ देखेंगे कितनी है, और साथ में हम ये भी देखेंगे वार्डरोब से ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से लेके वार्डरोब कहाँ पे हमारा क्या इसके कोऑर्डिनेट है उसको भी चेक करेंगे। तो ये हमारे पास आया, तो पहले हम इसकी चौड़ाई निकालते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो बाथरूम डोर की आप चौड़ाई निकालोगे तो 4 में से मैं 1.5 माइनस कर दूं, 4 माइनस 1.5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्लैरिफाई हुआ कि ये जो हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक
ये हमारे पास है 2.5। और यहाँ पर देखो कितना स्पेस है, वार्डरोब का जो W1 है यानी कि पहला कोऑर्डिनेट है, ये आपका कौन से पे पड़ेगा, नीचे भी आप देखोगे ऊपर की तरफ भी देखोगे, तो दरवाजा अगर हिट भी करना चाहेगा तो W1 को ही हिट करेगा, अगर करेगा तो W1 के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये कितना हो जाएगा 3, और वाई एक्सिस पे ये कहाँ पर है, तो ये वाई एक्सिस पर है 2 पर। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर x पे 3 है और y 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 2 पे है इसके कोऑर्डिनेट, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है वो 3 है, और जबकि डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5। तो क्या ये इसको कभी हिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चौड़ाई ज़्यादा है और डोर की जो चौड़ाई है वो कम है, ठीक है 2.5। तो ये चीज़ यहाँ से श्योर होती है कि यस ये हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात को हम लिखेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, तो इसे हम बोल सकते हैं जो हमारा वार्डरोब है, वार्डरोब स्टार्ट फ्रॉम W1, जिसके कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले, कितना है आपके पास, ये W1 के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक सेकेंड, ये है कितना है, ये W4 है। तो मान लेते हैं W1 ये नीचे है, तो इसको और इसके कोऑर्डिनेट हम दोनों के लिखेंगे। तो W1 के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और 0। तो W1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 3 और 0। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं W4 के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला था, तो ये हमारे पास कितना आया था 3 और 2, ठीक है। तो अगर हिट भी करेगा तो इधर ही कर सकता है, इस साइड तो नहीं कर पाएगा, तो हमें सिर्फ इन दोनों को ही ज़्यादा रेलिवेंस है, तो इस बात को हम यहाँ यहीं से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया द नियरेस्ट पॉइंट, किसके नियरेस्ट की बात कर रहे हो, ऑफ वार्डरोब इज 3 यूनिट्स हो गया, तो यानी कि x पे देखो, x के दोनों कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो नियरेस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स। जबकि जो हमारे पास डोर है, डोर की जो ब्रेथ है वो कितना है 2.5, तो ये वाली चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए वो हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। 3 यूनिट्स फ्रॉम B1 पे ही हिंजेस हैं, तो B1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 0 और 1.5, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 3 यूनिट, कंप्लीटली बोला जा सकता है कि 3 यूनिट्स इज मोर देन 2.5 यूनिट से ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर इस बात को लिख सकते हो कि यस इट इज़ नॉट हिट, तो यहाँ लिख सकते हैं सो दैट क्या बोल सकते हो यहाँ पे, बाथरूम डोर इज नॉट हिट वार्डरोब, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले आपसे ये B1 यहीं पे पूछा गया था कि वार्डरोब को हिट करेगा, तो उसका हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया क्यों नहीं हिट करेगा। अब आपसे पूछा जा रहा, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर हम इसी दरवाजे को थोड़ा और चौड़ा करें तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सजेशन, आप क्या दे सकते हो। तो अगर सजेशन की बात करें तो पहली चीज तो देखो, अभी हमें यहाँ से क्या पता चला था कि ये जो डोर है ये ओपन किस तरफ हो रहा है, रूम की तरफ हो रहा है, जबकि अगर हम इसे यहाँ पर रूम की तरफ, बेडरूम की तरफ ना हो के अगर ये वॉशरूम की तरफ ही, बाथरूम के अंदर ही डोर खुलेगा, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वार्डरोब को हिट करेगा। तो पहला सजेशन तो आप ये दे सकते हो कि डोर के जो हिंजेस है वो कहाँ पे खुले, अंदर की तरफ, यानी कि बाथरूम की तरफ। पहला पॉइंट ये सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो वार्डरोब है ना, अगर आप इसके हिंजेस को नहीं चेंज करना चाहते तो वार्डरोब को थोड़ा सा और क्या कर दो, राइट वॉल की तरफ, और थोड़ा सा अगर हम इसको क्या कर दें, फार अवे कर दे या सरका दे, तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो यही सजेशंस आप यहाँ पर दे सकते हो। तो पहला सजेशन हम क्या दे सकते हैं, मेक द डोर ओपन
इनवर्ड या इनसाइड बोल सकते हो, इनवर्ड इनटू दी बाथरूम, कि जो डोर ओपन हो वो बाथरूम के अंदर हो, ना कि बेडरूम के अंदर, ठीक है। सेकंड आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि हम इस वार्डरोब को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं शिफ्ट दी वार्डरोब अवे फ्रॉम दी बाथरूम वॉल। तो जो ये बाथरूम का वॉल है, इससे थोड़ा सा और दूर हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड कर सकते हैं, उससे भी ये क्या नहीं होगा, हिट नहीं होगा। तो ये सजेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा एक सजेशन और भी दे सकते हो कि ये जो दरवाजे को आप चौड़ा करना चाहते हो, तो इसकी चौड़ाई हम क्या करें, इस स्पेस से कम रखें, तो ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया था हिंजेस B1 पे, तो क्या वो बाथरूम का जो डोर है वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, वॉशरूम के जो भी हमारे पास डोर है उसकी हमने कोऑर्डिनेट लिखा, उसकी हमने विड्थ निकाली कि कितनी है। फिर हमने डोर की भी चौड़ाई यहाँ पर देखी कि नियरेस्ट पॉइंट क्या पड़ेगा, तो ये नियरेस्ट 3 यूनिट पड़ेगा, जबकि जो डोर है वो तो 2.5 पर ही है, तो 3 यूनिट ज़्यादा है 2.5 से, इसलिए ये इसको हिट नहीं कर सकता वार्डरोब को, ठीक है। फिर सजेशन पूछा गया था, तो फिर हमने यहाँ पर सजेशन दिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बोला गया है, लुक एट द रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O F R एंड P। तो आपसे बोला गया है कि वापस हम देखें इसकी वॉशरूम को, और वहां पर आपको चारों कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, मतलब बाथरूम जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ठीक है, वापस आते हैं डायग्राम पे। तो ये आपका डायग्राम है, पहले एक बार इसको रब करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। कोऑर्डिनेट आपको दिए गिवन है OFRP। तो OFO आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट है, तो O कोऑर्डिनेट ये रहा आपके पास, F हमारे पास ये रहा, R हमारे पास ये रहा, और P हमारे पास ये रहा। ये चारों कोऑर्डिनेट आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं। तो 0 पे तो हमें दिख ही रहा है ओरिजिन है ये, तो ये 0 0 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। F पे आते हैं, F पे देखोगे ये 9 पॉइंट्स पर है, तो X की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो इसको हम बोल सकते हैं X तो यहाँ पर हमारा 0 है, लेकिन Y एक्सिस पे कितने पॉइंट पे, 9 पॉइंट पे, पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव 0 9 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आते हैं तो ये किस पे है, X की वैल्यू देखो यहाँ -6 है, तो ये X की वैल्यू तो यहाँ पर -6 हो जाएगी, और Y की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इसी मेन लाइन पर ही है, X एक्सिस पर ही है। R पॉइंट को देखते हैं। R पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर X की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर भी X की वैल्यू कितनी होगी, -6 हो जाएगी। और Y की अगर हम बात करें तो Y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पर है, 9 पर है, ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आपके चारों कोऑर्डिनेट हो गए जो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम। पॉइंट हमें बताया गया है O, तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, ये आपके पास था 0 0। फिर आपके पास है F, तो F के कोऑर्डिनेट हमने कितने निकाले थे, F के कोऑर्डिनेट है 0 9, तो यहाँ पर लिखोगे 0 9। फिर आपके पास R पॉइंट गिवन है, तो R के कोऑर्डिनेट हमने कितने निकाले हैं, तो ये है -6 और 9, -6 और 9। और फिर हमारे पास है P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना था, -6 और 0। तो ये आपके पास चारों कोऑर्डिनेट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया था, कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द शेप of the showering area SHWR in the Rihan's bathroom, write down the coordinates of the 4 corners।
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जो शावरिंग एरिया है SHWR, इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो वापस आते हैं डायग्राम में। शावरिंग एरिया आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास RWSHWH, और ये आपके पास है RS। तो ये आपके पास शावरिंग एरिया है। आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया आपसे इसके, हाँ कोऑर्डिनेट पूछे गए। इसके चारों कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, ठीक है, और साथ में शेप भी बताना है आपको इसका। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके कोऑर्डिनेट। सेकंड पॉइंट पर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ शावरिंग एरिया। तो शावरिंग एरिया का एस के कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे हम। तो वापस आते हैं, एस हमारे पास ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो किस पे, 6 पे है। वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू कितनी है, -6। तो -6 और 6 हो गया ये हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर एच के कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो ये हमारे पास किस पे, 3 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, -3। और y की बात अगर हम करें तो ये 6 पर ही है, तो ये 6 हो जाएगा। w के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कौन से पॉइंट पर है, तो ये आपके पास है 2 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी। और r के कोऑर्डिनेट तो सेम ही है। तो ये आपके पास चारों कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ पर हम इसके पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो s के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो -6 और 6 हो गए। r के कोऑर्डिनेट, s के बाद h के कोऑर्डिनेट। तो h के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, h के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 और 6। तो ये आपके पास है -3 और 6, ठीक है। फिर हमारे पास है w। तो w के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 2 और 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9, 2 और 9। और ये जो 2 है वो नेगेटिव है, x नेगेटिव है हमारा। तो -2 और 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक करो, ये माइनस पे, नेगेटिव पे। तो ये -2 है, ठीक है, और 9 है। फिर -6 और 9। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा r। तो r के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, तो ये आपके पास है -6 और 9, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बताया, अब हमसे पूछा गया शेप बताना है इसकी कैसी है। तो अगर हम आते हैं शेप पे तो आप देखोगे यहाँ पर दो साइड हमें पैरेलल दिख रहे हैं, RW और SH। बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो दो साइड पैरेलल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम है और यहाँ पे दो 90 डिग्री भी बन रहे हैं। तो दो 90 डिग्री बन रहे थे तो इसको हम बोलते हैं राइट ट्रेपीजियम, जहाँ पर दो एंगल हमें 90 डिग्री भी मिल जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर बताएंगे RW जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, SH के। तो अगर ये पैरेलल है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्या है ये हमारे लिए, मतलब क्या बन जाएगा ये शेप, तो ट्रेपीजियम का शेप है। तो SHWR इज राइट ट्रेपीजियम, ठीक है। आप सिर्फ ट्रेपीजियम लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो RW पैरेलल है SH के, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट ट्रेपीजियम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया है मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू में 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। तो डायग्राम के अंदर ही आपको वॉश बेसिन जो है ना उसके कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं 3x2 का, और जो टॉयलेट है उसका भी आपको यहाँ पर मार्क करना है। x हमें यहाँ पर 2 रखना है, y आपको 3 रखना है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रहेगी और y की वैल्यू 2 रहेगी। सबसे पहले वॉश बेसिन पे चलते हैं, वापस डायग्राम पे आते हैं, रब करते हैं इसको एक बार।
तो आपके पास जो वॉश बेसिन है वो ये है। यहाँ पर हमें बोला गया है कितना चलना है, तो हमें यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी जानी है, 3। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे 6 से 5 तक 1 हो जाएगा, 5 से 4 तक 2 हो जाएगा, 4 से 3 पर यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा। तो 3 यानी कि ये आपके पास इस तरीके से 3 जाएगा। ठीक है, चौड़ाई बोल सकते हो। और आपके पास ऊंचाई कितनी लेनी है, यानी कि बोल सकते हैं जो हमें वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 2 दे रखी है, तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो 1 यहाँ पर है और 2 आपका यहाँ पर है इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब यहाँ तक आपको क्या करना है, मार्क करना है। ये सीधी लाइन, एक सेकेंड, तो इसको हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मार्क करना है और ये यहाँ से मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बोला गया था x की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 2 फीट। 3 फीट इंटू में 2 फीट, ये हमें बोला गया था, तो ये हमने मार्क किया यहाँ पर। अब इसके आपको चारों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट, ये आपका तीसरा और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये तो था वॉश बेसिन का। फिर हमें यहाँ पर बाथरूम का भी बताया गया था कि जो आपके पास टॉयलेट है ना उसका बताया गया है 2 इंटू 3, तो यानी कि x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 2। तो ये हमारे पास है टॉयलेट, तो 2 इंटू 3, तो 2 अगर आप लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, 1 से 2 यहाँ पर, तो यहाँ से 2 बनना शुरू होगा। ठीक है, तो 2 तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमें कितना लेना है, ऊपर की तरफ 3 जाना है, तो 1, 2 और यहाँ पर गए 3। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट तक आपको जाना है, तो दैट मीन्स ये इस तरीके से मार्क होगा। ठीक है, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा और फोर्थ ये। तो इसका जो हमें बोला गया था वो बोला गया था 2 फीट इंटू में 3 फीट। ठीक है, ये हमारा टॉयलेट है तो यहाँ पर मैं सिर्फ टी लिख दे रही हूँ। ये हमारा वॉश बेसिन है तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू लिख दे रही हूँ। ठीक है, समझने के लिए। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब आपको इसी के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो जो हमें बताया गया था हम वो लिखेंगे। तो यह हमें बताया गया था वॉश बेसिन, कितना बताया गया था, 3 फीट इंटू में 2 फीट। अब पहले इसके कोऑर्डिनेट बताते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। तो कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर वापस जाओगे तो कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आएंगे वॉश बेसिन के, तो ये आपको पता है कितना है, x की वैल्यू यहाँ पे -6 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। यहाँ पर आओगे तो x की वैल्यू -3 और 0 है। यहाँ पर आओगे तो x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है पॉजिटिव। यहाँ पर आओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये आपके पास चारों इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो -6 2, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, -6 0 पहला कोऑर्डिनेट आपके पास, -6 0, फिर -3 0, फिर -3 और 0, फिर आपके पास है -3 और 2, फिर आपके पास है -6 और 2। तो ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट हो गए किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें किसका बताना है, टॉयलेट का। तो टॉयलेट हमें बताया गया था 2 फीट इंटू में 3 फीट। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसके भी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। तो वापस आते हैं डायग्राम पे। तो टॉयलेट का पहला कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा -6 और 2। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा, इसको हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 4 हो जाएगी, -4, और y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है,
थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू यहाँ पर भी -4 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस वाले कोऑर्डिनेट पे आते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ -6 है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये चारों कोऑर्डिनेट हो गए, -6 2, -4 2, -4 5, -6 5। तो वापस आते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं यहाँ पर। तो पहला कोऑर्डिनेट इसका अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -6 और 2 सेम था ये। और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास -4 और 2 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास -4 और 5 था। फिर आपके पास -6 और 5 है। ठीक है, तो ये आपके पास वॉश बेसिन भी आ गई, ये आपके पास टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो थर्ड पार्ट में आपसे सेम बात पूछी गई थी, मार्क ऑफ 3 फीट इनटू में ये। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई आया होगा। क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा तो आप एक बार दोबारा से इसको देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको गिवन है मार्क ऑफ ये हम कर चुके हैं थर्ड पार्ट, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, दूसरी स्लाइड पे आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आपको बताया गया है अदर रूम्स इन अ हाउस। फोर्थ पार्ट में भी आपके देखोगे 2 पार्ट हैं फोर्थ क्वेश्चन में भी। तो फर्स्ट में बोला गया है रीनास रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड ब्रेथ कितना है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. तो ये जो हमने पहले जो कोऑर्डिनेट मार्क किए थे ना, हम वापस आते हैं उसी पे। ये जो हमने मार्क किया था इसी पे ही वापस आएंगे, इसी पे ही हम मार्क कर सकते हैं, या आप इस डायग्राम पे भी मार्क कर सकते हो जो आपके पास डायग्राम है। एक सेकेंड को बताते हैं। अगर हम बात करें इसी वाले डायग्राम की, तो इस डायग्राम में पहले एक बार रब करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो हमारे पास रूम है, यहीं पर जो इसका रूम है उसी के आगे से डाइनिंग एरिया क्या हो जाता है, डाइनिंग रूम शुरू हो जाता है। ठीक है, विच हैज़ द 18 फीट, इसकी क्या है लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड, कहाँ से बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो पॉइंट पी से लेके ए तक। तो यहाँ पर देखो पॉइंट पी हमारे पास ये रहा और पॉइंट ए हमारे पास ये रहा, इसी से एक्सटेंड हो रहा है। और चौड़ाई हमें कितनी बताइए 18, तो आप देखोगे 18 हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे तो 12 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो 6 और ऐड कर दोगे तो देखो 12 आपके पास है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है, -6 करोगे तो आप इसको प्लस कर दोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 18 फीट हो जाएगा। ये पूरा 12 6 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 फीट बोला गया था, तो 18 फीट ये हमारे पास इसकी लेंथ हो रही है। और चौड़ाई आपको कितनी बताई गई, चौड़ाई आपको बताई गई 15 फीट। ठीक है, तो 15 फीट बताया गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा और नीचे तक ले जाना पड़ेगा। तो 10 फीट तो ये ऑलरेडी है, मतलब कि यहाँ से नीचे जाओगे 15 फीट हमें क्या करना है, नीचे की तरफ मूव करना है। तो इसको आप दिखा सकते हो, इस वाले डायग्राम में हम वापस आ सकते हैं। तो ये हमें कोऑर्डिनेट सेम बताए गए थे, लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास यही है, यहाँ के भी आप कोऑर्डिनेट दे सकते हो। ये कितना है -6 और 0, ये कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है 11 पॉइंट, ये है 12 0। ठीक है, तो यहाँ पर 12 0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 0 का, और यहाँ पर हमें चाहिए -6, यहाँ पर हमें चाहिए -6 0। ये आपके पास जो पॉइंट है वो है P पॉइंट, ये आपके पास जो पॉइंट है वो है A पॉइंट। ठीक है, अब यहीं से हमें कितना जाना है 15 पॉइंट तक नीचे जाना है। तो 15 आपके पास ये रहा, तो यहाँ से अगर आप आओगे तो 15 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से भी आप 15 जाओगे तो 15 आपके पास ये हो जाएगा।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा डाइनिंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, अगर इसको आप ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। और अगर हम दोबारा लें इसको तो ये यहाँ से आपके पास जाएगा, और एक ये यहाँ से जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो पूरा आ रहा है ये आपका आ रहा है डाइनिंग एरिया। तो ये हमारा हो गया डाइनिंग एरिया। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15, वाई की वैल्यू -15 और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी, 6 रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन पर ऑलमोस्ट ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे ये, इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, -6, तो ये हो जाएगा -6 और -15। इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12, और वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, -15। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास डाइनिंग एरिया हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे सेम बात पूछी गई थी, आपको डाइनिंग एरिया मार्क करना था और स्केच डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट। तो हमने स्केच कर लिया, ये हमारे पास डाइनिंग एरिया आ गया। इसके कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया के कोऑर्डिनेट्स का आप नेम करना चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हो। तो पी ए है, यहाँ पर हम कुछ और रख लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर एम और एन इसका नेमिंग कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट। पी के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -6 और 0। फिर हमें ए बताया गया था, ए के कोऑर्डिनेट भी हमें पहले से गिवन है 12 और 0। हमने दो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, एम, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -6 और -15। तो इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -6 और -15। और एक और एन कोऑर्डिनेट, एन कोऑर्डिनेट अभी हमने देखा ये हमारे पास कितना है, 12 और -15। तो ये हमारे पास है 12 और -15। ठीक है, तो ये आपको डाइनिंग एरिया एक्सटेंड करने के लिए कहा गया था, डायग्राम में हम वो कर चुके हैं। और इसके अलावा आपसे कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है, प्लेस आ रेक्टेंगुलर 5 feet into में 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. तो ये जो हमने मार्क किया है ना, इसके मिड में यानी कि सेंटर में आपको एक टेबल प्लेस करना है जिसकी आपको डायमेंशंस बताई गई है 5 into 3। तो यहाँ पर जो डाइनिंग का आप वो लगाएंगे टेबल, तो उसकी 5 feet इंटू में 3 feet आपको क्या रखनी है, चौड़ाई रखनी है। ठीक है, तो पहले तो आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमें टेबल प्लेस करनी है, डाइनिंग टेबल, जिसकी डायमेंशन हमें बताई गई है 5 feet इंटू में 3 feet। ठीक है, और साथ में हमें ना बोला गया है कि आपको कहाँ पे, सेंटर पे मार्क करना है। तो पहले तो आपको एक्स एक्सिस का सेंटर और वाई एक्सिस का सेंटर खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस का अगर हम सेंटर फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट कह सकते हो, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो ये इसी पेज पे मैं समझा देती हूँ, रुको एक दूसरा पेज लेते हैं। देखो एक होता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला,
जिसे मान लो ये आपके पास एक लाइन है, इसमें ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और हमें बोला गया इसके मिड में एक और पॉइंट है, लेट सपोज ये पॉइंट ओ है, और आपको इसके कोऑर्डिनेट बता दिए गए हैं, एक्स है वाई है। इसके कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए हैं, x1 है y1 है, और आपसे ओ के कोऑर्डिनेट क्या है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे बता सकते हैं, इसका नाम हम x1 y1 रख लेते हैं, इसका नाम हम x2 y2 रख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, तो इसको बताने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मुझे इसकी डायमेंशन, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू के लिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के एक्स, दोनों एक्स के कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दैट मीन्स x1 प्लस में x2 अपॉन में, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसके हाफ पे आता है, तो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये आप यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, y1 प्लस में y2, तो यहाँ पर हम करेंगे y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 कर दोगे, तो ये आपको y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, सेम इसी मेथड को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर भी क्या करने हैं, p, ये जो हमारे पास x एक्सिस है इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, तो हम ये जो -6 है और 12 है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मिड पॉइंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, या बोल सकते हो सेंटर ऑफ डाइनिंग एरिया। तो इसका डाइनिंग एरिया का सेंटर हमें कैसे मिलेगा, जब हमें एक्स एक्सिस का सेंटर मिलेगा और हमें वाई एक्सिस का सेंटर मिलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर आपको सेंटर बताना है। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट के लिए हम वापस आएंगे, तो x के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू -6 प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 2 करोगे, तो ये आपके पास कितना आएगा, 6 अपॉन में 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो x का मिड पॉइंट हमें मिल गया 3 यूनिट्स। y का भी निकाल लेते हैं, y एक्सिस का निकालोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने थे, ये देखो -15 है, और ये आपके पास है माइनस, ये यहाँ से जाओगे तो 0 से लेके 15 तक है, -15 तक, तो 0 और यहाँ पर रखोगे -15, 0 और फिर आप क्या रखोगे, -15 प्लस -15 डिवाइड बाय 2 रखोगे, तो ये आपके पास आएगा -15 अपॉन में 2, डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 7.5, और वो भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास x एक्सिस का मिड पॉइंट आया और y एक्सिस का मिड पॉइंट आया। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 3, तो इसको मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पर आओगे 3 पे आप आओगे, तो ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट, और x पे हमारे पास 7.5 पे हो गया, तो 7.5 ये रहा। तो इसको अगर हम सीधी लाइन लेकर जाते हैं तो ये इधर जाएगा, इसका भी अगर हम सीधी लाइन लेकर आते हैं तो ये आपको मिलेगा, ये रहा इस पॉइंट पर। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है, किसका, डाइनिंग एरिया का सेंटर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमें डाइनिंग एरिया का सेंटर मिला है। अब हमें जो टेबल बताई गई थी 5 फीट इंटू में 3 फीट की, इसको भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये मिड पॉइंट तो ये रहेगा टेबल का, पर टेबल के लेफ्ट कितना जाना है, राइट कितना जाना है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वापस आते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे, टेबल आपको बताई गई है, तो टेबल जो हमें बताई गई है वो बताई गई है 5 फीट इंटू में 3 फीट की, और इसको भी हम क्या करेंगे, डायमेंशन को हाफ करेंगे, हाफ डायमेंशन। तो हाफ करोगे तो 5 का हाफ कितना होता है, 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा 2.5 फिट, इंटू में इसको करोगे तो यह आ जाएगा 1.5 फिट। तो इससे ना ये हमें x की वैल्यू मिली कि x पे हमें राइट साइड भी 2.5 जाना है, लेफ्ट साइड भी 2.5 जाना है, और y एक्सिस पर हमें 1.5 ऊपर जाना और 1.5 ही आपको नीचे आना है। ठीक है, तो वापस आते हैं इस डायग्राम पे, तो यहाँ पर 2.5,
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको 2.5 राइट भी जाना है और लेफ्ट भी जाना है। तो पहले राइट साइड चलते हैं, तो 2.5 चलोगे तो 3 से लेके 4 तक एक पॉइंट हो गया, 4 से लेके 5 तक एक पॉइंट हो गया, और 5 से लेके हाफ पे यानी कि इस पॉइंट पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2.5 यहाँ पर आएगा। लेफ्ट साइड में जाओ तो 2.5 कहाँ जाएगा, 1 2 और 2.5 ये बिल्कुल मिड में आएगा इस पॉइंट पर। तो ये हमारे पास हो गए। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ पता चल रही है। अब आते हैं वृत्त के लिए, तो यहाँ पे 1.5 ऊपर जाना है, 1.5 नीचे जाना है। तो 0.5 तो यहीं पर हो गया, तो 1 पे ये यहाँ पर आओगे 6 पे। इसी तरीके से और नीचे जाओगे तो ये आपके आओगे 0.5 यहीं हो गया, और यही यहाँ पर आएगा 9 पर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, टेबल की पूरी डायमेंशंस। अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो इसे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप लेंगे एक लाइन, तो मान लीजिए यहाँ से लेके आप इस तरीके से लाइन लेंगे। ठीक है, तो ये रही आपके पास लाइन, और दूसरी फिर आप लाइन लेंगे यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, ये आएगी 9 पॉइंट पर। फिर आपको एक हमें चाहिए, और तो इसको आप लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक आप लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके पास आएगी पूरी डायमेंशंस। तो ये हमारा हो गया टेबल। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है टेबल जो हमें फाइंड करने को बोला गया था। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, पर कोई नहीं, आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ये हमारे पास आ गया डाइनिंग टेबल जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये जो डाइनिंग एरिया था पहले उसका सेंटर फाइंड किया, तो उसका सेंटर हमें मिल गया था। फिर जितनी हमें इसकी विड्थ बताई गई है, डायमेंशंस बताया गया है, फिर हमने उनको हाफ करके इसी पॉइंट से हम आगे और पीछे की तरफ मूव करके हमने चारों डायमेंशंस बनाए। चारों डायमेंशन मिल गई, तो ये आपका आ गया टेबल, जो कि डाइनिंग एरिया के बिल्कुल मिड में बोला गया था, तो ये मिड पॉइंट पर ही आया है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, इसकी हमें कोऑर्डिनेट्स भी बोली गई है बताने के लिए, तो आप इसके कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे। तो अगर हम आते हैं इसके कोऑर्डिनेट पे, तो कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं इसके, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -9, ये आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी, और x की वैल्यू आपके पास कितना है, ये बिल्कुल मिड में है, तो 0.5 हो जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा 0.5, और पॉजिटिव है ये, और यहाँ पर हो जाएगा -9। ठीक है, ये वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, आप अगर इसका कुछ नाम रखना चाहें तो नाम भी रख सकते हैं। लेट सपोज हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं, EF रख लें, EFG, और H रख लेते हैं। तो ये हमारे पास नेमिंग हो गया। तो H के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हैं। G के कोऑर्डिनेट पे वापस आते हैं, तो G आप देखोगे कहाँ पर है, 5.5 पे, ये थोड़ा सा उधर चला गया, ये 5.5 पे है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास है 5.5, और y एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये कितने पे है, -9 पे है। F की कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये किस पे हमारे पास 6 पे है, मतलब -6 y की कोऑर्डिनेट है, और x एक्सिस पे ये कितना है, 5.5 है। ठीक है, ई कोऑर्डिनेट पे आते हैं, तो ई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारे पास है 0.5, और वाई की अगर हम बात करें तो -6 पर है। तो ये इसके चारों कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके चारों कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल। टेबल के कोऑर्डिनेट की हमने नेमिंग करी है, तो ई के कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट, जी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और एच
एच के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखेंगे। तो वापस लिखते हैं हम अपने कोऑर्डिनेट को। तो हमारे पास -0.5 और -9 है, तो ये हमारे पास है 0.5 और -9 है। फिर नेक्स्ट आपके पास है ई कोऑर्डिनेट। ई कोऑर्डिनेट 0.5 और -6 है, 0.5 और -6 है। एफ कोऑर्डिनेट की बात करें तो एफ है आपके पास 5.5 और -6, तो ये हमारे पास है 5.5 और -6। जी की अगर हम बात करें तो जी कोऑर्डिनेट है आपके पास 5.5 और -9, 5.5 और ये है -9। एच की बात करें तो एच हमारे पास है 0.5 और -9, तो ये हमारे पास है 0.5 और -9। तो ये आपके हो गए सारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए। ये थोड़ा सा बोल सकते हो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ जाएगा, खुद ही यहाँ पर सोचना पड़ जाएगा कि कैसे आप सेंटर पॉइंट तक आएंगे। तो यस, थोड़ा सा ये था जहाँ पे आपको माइंड यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्या पूछा गया था यहाँ पर, आपको डाइनिंग का प्लेस बताया गया था, सेंटर ढूंढना था, सेंटर के अकॉर्डिंग आपको टेबल को प्लेस करना था बिल्कुल मिड में, फिर उसके कोऑर्डिनेट लिखने थे, तो वो चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 1.2 आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके आगे वाला एंड ऑफ द चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।